बात बता छोटे उस्ताद, रोज तेरे साथ ही ये किस्सा क्यों होता है? इसका भी ना एक लंबा किस्सा है काका। आपको पता है 3 चीजें ना हमारे मम्मा पापा हमें विरासत में देके गए। पहली, ये गिरने की आदत, मतलब चाहे ना चाहे गिर ही जाते हैं, तो गिरते पड़ते ही रहते हैं, चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाते। दूसरी, गिर के संभलने की ताकत, मतलब चाहे या ना चाहे कहीं ना कहीं से आ ही जाती है गुड्डन। और तीसरी? तीसरी ना काका हमारे खून में, तो आपको बता के नहीं करके दिखाते हैं। गरम चटपटी चाट तैयार, अब आप खाकर बताइए कि कैसी बनी है। लीजिए। आग की तरह ही होगी, चटपटी। इसी मिठास से हमें भी खिला दीजिए। जाओ और कहीं जाके लफंडरी करो, जाओ। ए चाचा, माँ कह रहे हैं? इनके हाथ की चाट खा कर ही जाएंगे। हेलो, एक मिनट। अब चाचा से इस तरह बात मत कीजिए। आपको चाट खानी है ना? हाँ, हम लेकर आते हैं आपके लिए। क्यूरी, जानबूझकर टीका खिला दिया? नहीं, गलती से गिर गया ना हमसे, तो हम आपको कितनी बार बताने का चांस ढूंढ रहे थे, आपने मौका ही नहीं दिया हमको। अच्छा, तो मौका पे चौका मार दिया तुमने। आप ही को पड़ी थी ना जबरदस्ती हमारे हाथ से खाने की, तो इतना सारा लाल मिर्च खिला दिया, फिर तुझे लाल मिर्च खिलाएंगे। लाल मिर्च तो सारी गिर गई। लाल मिर्ची गिर गई? लाल मिर्ची गिर गई तो क्या हुआ? हम तुमको लाल रंग का स्वाद चखाएंगे। गलती हो गई। ए माँ, टीजे भैया। छोटी, डरने की कोई जरूरत नहीं। तेरी ये डीजे आ गई है ना, बस हमें ऐसा लगा जैसे ये लड़के ना हमें तो कुछ नहीं करती। ये डीजे जब तक तेरे साथ है तुझे कोई छू भी नहीं सकता। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सारा काम मैं करूं और क्रेडिट ले रहे हो आप? क्या बात है यार। यार, अपनी माँ को यार कौन बोलता है? डीजे बोल, डीजे। अरे अब आप यार लगते तो यार ही बोलूं। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, चाट लाना बंद नहीं होना चाहिए। पक्का। और जब मम्मा पापा मिल जाएंगे ना, उसके बाद तो एक की जगह ना 2 प्लेट लाया करूंगी। प्रॉमिस। अभी ना मुझे रेस्टोरेंट भी जाना है, थोड़ा सा काम है। बेचारे अभी तक उम्मीद लगाए बैठी है। अब कैसे समझाऊं इसे कि इतने सालों में कुछ तो पता चलता। अगर इतनी बड़ी सुपरस्टार गुड्डन और इंदौर के सबसे बड़े शेफ अक्षय जिंदल जिंदा होते तो। साथ में जीरावन से भरपूर पोहा और साथ में खोपरा पैटीज, और साथ साथ पता है क्या मीठे में? वो ऐसे गोल 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 एकदम 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 हमारी लाइफ की तरह कंफ्यूजिंग सी जलेबी। पर कोई बात नहीं, टेस्टी तो होगी ना। और देखिए देखिए, आज हमने मम्मा का फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन पहना है, येलो एंड पिंक, ताकि गुड लक रहे। अब आप दोनों ना हमें जल्दी से अपनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए, ताकि आज की किटी पार्टी को अच्छे से होस्ट करना आपकी इस अच्छी सी बेटी से अच्छे से हो पाए। गुड्डन मैम, यस, खाना रेडी है। कमिंग। आते हैं पापा। बिल्कुल फील करने का ही काम है। माप तोल के तो बिजनेस किया जाता है ना, और हम तो आर्टिस्ट हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं। और वैसे भी हम में ना थोड़ा सा नेचुरल टैलेंट है। मसाले सारे कूट कूट के भरे हैं हम। मैडम, लेकिन अब गेस्ट आने वाले हैं सारे, तो इसे ठीक कैसे करेंगे? ये तो हमारा काम है ना। वेरी नाइस चॉइस, हाँ मिसेस बिरला।
चॉइस वाइज इनकी ना है। हाँ, पंडित जी ने कही थी आज के दिन ये कलर पहनना है, इसलिए जीजी ये कलर पहन के आई है। वो कहा है ना, जीजी जी के सर पे 7.5 का सोना। नेकलेस तो देखो कितना हैवी पीस है, वेरी प्रिटी। हाँ, प्योर कुंदन का है और जो इसमें सोना दिख रहा है ना, वो बिल्कुल हमारे जैसा प्योर है। अरे ये तो वही सेट है ना जो अरोरा ज्वेलर ने सिर्फ एक ही पीस बनाया था। अरे और मिसेस अग्रवाल ने बुक किया था इसको। जो चीज इन्हें एक बार पसंद आ जाती है ये उन्हें पा ही लेती हैं। क्यों मिसेस बिरला? हर चीज के लिए एक उचित स्थान और समय होता है। मैम I'm so sorry, वो हमारा ध्यान कहीं और था। आइए ना। इस खाली पड़े रेस्टोरेंट में थोड़ा ध्यान लगा लोगी तो दोबारा हम यहाँ आएंगे। जीजी का मूड ही खराब कर दिया। अब आइए ना, आप लोग बैठिए प्लीज। दीवार की तरह सामने खड़ी हो और कह रही हो बैठे। सॉरी, आइए। सॉरी, अब आइए प्लीज। जीजी बैठिए। जरा वो गेम लिया ना। श्योर मैम। जीजी आप हर जगह जा सकती हैं, लेकिन ये गेम खेलने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। हाँ, ये लीजिए। अरे रे 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 रे, ये लड़की और वो, अरे वो कौन सी हीरो? आओ, तुम्हारे भी चेहरे पे मूछें लगा के तुम्हें सीता से सत्तू बना दूं। सत्तू और गट्टू क्या जोड़ी रहेगी? अरे रे 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 रे, नहीं 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 नहीं, ये तो बुरा मान गई। नाराज नहीं होना है, नाराज नहीं। निशान मिट गया एकदम गट्ट से, ठीक है ना? क्या हुआ? कम ऑन, इट्स ओके, मजाक ही तो था। और वैसे भी शोना को क्या पता था कि ये तुम्हारी मॉम है? एनीवेज, तुम्हारी माँ तो एक्ट्रेस ही तो थी, उनका काम ही लोगों को एंटरटेन करना था। तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए कि उनके जाने के बाद भी आज भी लोग हंस रहे हैं। तुम अपने मेहमानों का चुनाव उनकी तहजीब देखकर करती हो, तो फिर पैसे एडवांस में क्यों लिए? हमारा भी हक बनता है ना तुम्हारी व्यवस्था का मूल बांधने का, नहीं? मैम ऐसे आपके हमारे लिए बात सिर्फ सच और प्यार की। हमारे पापा ने हमें ये रेस्टोरेंट दिया है। ये रेस्टोरेंट एसजी का नहीं, हमारा है। पापा ने हमें तोहफे में दिया था। और हमारी मम्मा ने हमें सिखाया है कि भले जितना भी डर लगे, पर सच बोलने से कभी मत डरना। छोटी इलायची की कसम। छोटी इलायची की कसम।
और ये सब हमें उनके बारे में गुरूर है हमारा, हमारे मम्मा पापा। अब इससे पहले कि हम और रूड हो जाओ और हमें खुद पे बुरा लगे, प्लीज चले जाइए यहाँ से। और आज के बाद यहाँ आना तो दूर की बात, यहाँ आसपास दिखाई भी मत दीजिएगा प्लीज, वरना है ना तब बोला कि अनलकी नंबर 13 की एंट्री करा देंगे आपकी लाइफ में। जय लॉर्ड कृष्णा। ये सौगंध खाते हैं कि बहुत जल्द इस रेस्टोरेंट के ऊपर हमारे नाम की मोहर लगेगी। और जो कोई शख्स इसे खाली करवाएगा उसे 1 करोड़ रुपया नगद इनाम में हम देंगे। लाओ जी। क्योंकि हर औरत पुष्पा बिरला नहीं बन सकती। उचित मुहूर्त में इस रेस्टोरेंट के ऊपर हमारा नाम भी होगा और तुम्हारे मरे हुए माँ बाप की तस्वीर के आगे हम फूल भी चढ़ाएंगे और इनके और तुम्हारे सपनों के आगे अगरबत्ती भी जलाएंगे। नई मालकिन की जगह बना लो तुम सब। ये डरपोक, बेचैन और आत्मविश्वास में गुमशुदा गुड्डन का यहाँ कोई काम नहीं है। पर अगर वो भरोसा डगमगाया तो एक नई जंग शुरू होती है। छोटी ये जो चिट्स है ना, वो तेरे आत्मविश्वास को बरकरार रखेंगे हमेशा। अब इसे अच्छे से पढ़ो और लिखो और इन्हें कभी ना भूलने की कसम खाओ। और छोटी, तेरे जो लॉर्ड कृष्णा है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, तो फिक्र मत कर। चल अब ये आंसू पोंछ और नीचे आ जा, मैं खाना लगवा रही हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ मम्मा, बहुत कोशिश, है ना ये दर्द है ना, ऐसे ग्लू बन के चिपक जाता है कभी कभी। पापा, अगर उन्होंने हमारा रेस्टोरेंट छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाई तो क्या करूंगी फिर मैं? आपका ड्रीम, आपकी नहीं मम्मा, आप लोग जहाँ भी है ना, बस थोड़ी देर के लिए आ जाइए प्लीज। मैं ना बहुत अकेले पड़ गए हैं यहाँ, बस थोड़ी देर के लिए प्लीज। पर सर ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आप तो जानते हैं ना कि हम खाने की क्वालिटी पर और हाइजीन पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मतलब हमारे रेस्टोरेंट की हिस्ट्री भी आप जानते ही हैं। हम तो जाने ही इंदौर का बेस्ट खाना सर्व करने के लिए जाते हैं ना। जाना जाता था, जैसा आपने कहा कि ये पुरानी बात है। आज की डेट में आपके रेस्टोरेंट लॉस में है, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि यहाँ पे नियम फॉलो नहीं किए जा रहे। अगर लॉस ही किसी भी ब्रांड के सर ठप होने का सबूत होता तो फिर तो कोई भी वर्ल्ड का कोई भी ब्रांड हिट नहीं हो पाता, बड़ा नहीं हो पाता ना सर। मैडम अगर आप खाना अच्छा पका लेती ना तो आज बातें पकाने की जरूरत। पूरे हम नहीं, दुनिया बना देती है। हमें कोई शौक नहीं है किसी के साथ कुछ गलत करने का, मगर कोई हमारे साथ कुछ भी गलत करे तो पुष्पा बिरला ये हरगिज नहीं सहेगी। इस छोटी गुड्डन ने एक बार नहीं 2 बार हमारे मुहूर्त को लज्जित किया है। चाशनी में डुबोकर पूरी मिठास के साथ बदला लेंगे। इसलिए कह देना उससे सोना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सुन रही है? छोटी गुड्डन जी,
वो क्या है ना कि हमारी पैदाइश यही इंदौर की है। 40 साल हमने गुजार दिए शहर में, लेकिन ऐसा दाल बाफला हमने पहले कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, उम्दा, लाजवाब। थैंक यू। अबे ये गेम कैसे पलट गया पूरा? कहीं पकड़े गए? अरे बाप, कंट्रोल में रख, घुटन कम से कम आज के दिन तो रखे। कोई काम बिना गिरे पड़े नहीं कर सकती। कुछ नहीं हो पाता हमसे तो। नहीं मान सकता। हाँ नहीं मान सकता। हाँ चल छोटी, कर ले फतेह इस चैलेंज की चोटी, क्योंकि मम्मा पापा की विरासत बनेगी तेरी ढाल। कोई नहीं हरा पाएगा तुझे। जय लॉर्ड कृष्णा। खाना कितना भी बेहतर क्यों ना बनाओ, चूहा देखते ही ये दोनों इंस्पेक्टर रेस्टोरेंट को बंद करवा के जाएंगे। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना सर बहुत ही अच्छा है। सर ये जो बकेट है ना सर, ये ना ये एजेस की सर फीडबैक बकेट है सर जी। वो हमें लगा कि जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर उनको भी तो सर अपनी राय देने का मौका मिलना चाहिए ना। बिल्कुल सही। आप भी अपनी राय दीजिएगा सर। ठीक है फिर। ठीक है। ओके गुड्डन जी, अब हम चलते हैं। जी जी। चिंता की कोई बात नहीं। वैसे आपका रेस्टोरेंट एकदम A1। और हमारे मम्मा पापा हमारे भगवान। अपनी जिल्लत बर्दाश्त कर सकते हैं हम जितनी मर्जी, लेकिन अपने मम्मा पापा के नाम पर लालचन नहीं आने देंगे। आप प्लीज यहाँ से जाइए और आपका टर्मिनेशन लेटर हम मेल पर भिजवा देंगे। थैंक यू। सुनिए, आप प्लीज ये चूहा भी लेते जाइए अपना। बेकारी आपने अपने पाप का भागीदार इसे भी बना लिया। ले जाइए। अच्छा, खुद ब खुद मतलब रिक्शा से आएगी, कोई जरूरत नहीं है। रिक्शा से वो ऐसे हिचकोले खाते हुए नहीं, मैं घोड़े पे आऊंगी, वो भी अपने राजकुमार के साथ। अच्छा, तो फिर तो मैं तेरा और तेरे राजकुमार का बड़ी धूमधाम से स्वागत करूंगी। पता है तेरा राजकुमार कैसा होगा? जो तुझे पलकों पे बिठा के रखे, तेरे कदम से कदम मिला के चले, ऐसा होगा। आपको पता है ना कि आप मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले जाती हो। मजाक कर रही थी ये छोटी। और वैसे भी अभी बहुत टाइम है उस राजू को। अच्छा, राजकुमार से सीधा राजू। तू देखना, जब वो आएगा ना तो ये तेरा जो मजाक है ना वो फुर्र करके खिड़की से बाहर हो जाएगा। मुझे चुप कराने वाला ना पैदा नहीं हुआ है। चलिए, और आप ना चलते। अब तेरी लकीरें तेरे हाथों में है, मेरी लकीरें।
बाय चांस तो वो ये बड़ा मुंह खोल के सैलरी मांगता है ना, मतलब मन करता है कि वो जो बासी 4 खस्ता समोसा ना वो पूरे के पूरे एक साथ ठूस दे उनके मुंह में। इनकमिंग का कोई साधन है नहीं, आउटगोइंग कौन से अकाउंट से करेंगे? और ऊपर से ये आज का एपिसोड, इसके बाद तो ना हमें समझ में ही नहीं आता कि मतलब किस पे भरोसा करें किस पे नहीं करें। और ऐसे किसी ऐरे गहरे के हाथ में तो नहीं दे सकते ना अपने रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी। हमारे पापा की दुनिया है, कोई लूट के ले गया तो तू घबरा मत, बस कोशिश जारी रख और बहुत जल्द कोई भरोसेमंद इंसान जरूर मिलेगा। अच्छा, तो फिर तो मैं तेरा और तेरे राजकुमार का बड़ी धूमधाम से स्वागत करूंगी। पता है तेरा राजकुमार कैसा होगा? जो तुझे पलकों पे बिठा के रखे, तेरे कदम से कदम मिला के चले, ऐसा होगा। आपको पता है ना कि आप मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले जाती हो। मजाक कर रही थी ये छोटी। और वैसे भी अभी बहुत टाइम है उस राजू को। अच्छा, राजकुमार से सीधा राजू। तू देखना जब वो आएगा ना तो ये तेरा जो मजाक है ना वो फुर्र करके खिड़की से बाहर हो जाएगा, तेरी शक्ल देखने लायक हो जाएगी। ऐसा लड़का ना आप इस पूरे इंदौर में तो क्या पूरी कंट्री में ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे टॉर्च लेके घूमेंगी ना तब भी नहीं मिलने वाला। मुझे चुप कराएगा। अब आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। तेरे हाथों में है मेरी लकीरें, हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में ही अपनी तस्वीरें। वाओ, वेटर मांगा वेट्रेस मिल गई, वो भी इतनी लवली। देखिए आप एक कॉफी, स्ट्रॉन्ग डार्क हैंडसम। या एक कॉफी, एक वेज सैंडविच, एक वेज सैंडविच, और यहाँ की ऑनर को भी आप ऑर्डर में ऐड कर लीजिए। और यहाँ की ऑनर एग्जैक्टली किस लिए आए हैं आप यहाँ? किस के लिए? उठिए आप, उठिए सर, प्लीज प्लीज गेट अप। एक्सक्यूज मी? नो 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 एक्सक्यूज मी सर। अब ना सच में बहुत हो गया, ये जवानी दीवानी कहीं और जाकर दिखाइए सर। आप प्लीज उठिए। टू कूल। सर आप जॉब मांगने आए हैं या मतलब जबरदस्ती छीनने आए हैं? क्या कब से आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और आप सीधे सीधे भी तो बता सकते थे ना सर। आप ये कस्टमर बनने का ड्रामा क्यों? अब आपने कस्टमर समझा तो मैं बन गया, और आपकी आवाज में इतनी गर्माहट थी कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में मेरे पसीने छूट गए। तो बस अब काम करना है तो यहीं पे, वरना पूरी उम्र ऐसे बेकारी में निकल जाएगी। दे दीजिए ना नौकरी प्लीज। आपकी शक्ल, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपको एक अच्छी सैलरी दे सकूं। पैसे की किसको टेंशन है, बस कोई साथ में वक्त बिताने वाला चाहिए। डेली आपका दीदार मिल जाए उतनी ही दिहाड़ी चाहिए। आदमी है या चॉकलेट, एकदम चिपकी गया है, कैसे मना करूं इसे? ओके फाइन, तो आपको नौकरी चाहिए ना, मतलब तो ठीक है। सो आपको एक टेस्ट देना होगा। हाँ हाँ करा लीजिए टेस्ट, कोई डिजीज कोई बीमारी नहीं है, एकदम क्लीन और बिंदास बंदा हूँ मैं। वैसा टेस्ट नहीं सर, एक बेसिक स्मार्ट इंटरव्यू टाइप। कि दिखने लगी है एक दूजे में अपनी तस्वीरें। हाँ ना, दिल पे। मेरी इकलौती इच्छा जो अधूरी रह गई, सुबह के चढ़ते सूरज के साथ आपका ये चांद सा चेहरा देखने की। ओ हेलो, चलो चलो निकलो निकलो, चलो प्रॉपर्टी खाली करो। सालों के बारे में 1 सेकेंड। हाँ, ये है काली मिर्च,
खाने में डाले तो उसकी डेप्थ बढ़ा, और किसी की नाक में जाए तो? नाक में जाए तो? मुझे क्या पूछ रहा है, तू बता ना। और गुड्डन जी ये जो आपकी तरह ब्लश कर करके लाल हो चुके, क्यूट सी लाल हो चुकी, जिसे अगर खाने में डाले तो ये खाने को तीखा कर दे, और किसी की आंख में जाए तो? हीरो बन जाना, इसकी 12 की ढेर। हीरो बनने का शौक जीरो को होता है, जो कि तू है, पर मैं तेरे लिए खलनायक हूं। अगली बार खूबसूरत लड़कियों से बात करने की तमीज अपनी माँ से सीख के आना। That's a promise. वेलकम टू द टीम मिस्टर अगस्त्य। मेरे हाथों में अब तेरी लकीरें, तेरे हाथों में है मेरी लकीरें, हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में अपनी तस्वीरें। उम्मीद करती हूँ कि इन्हें देख के उसका चेहरा इन्हीं की तरह खिलखिलाएगा। पर उसे कहा था जल्दी आ जाए, पता नहीं कहाँ रह गई है। कॉल करूं? हाँ करो। देखो 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 भैया, हम क्या लेकर आए। ये छप्पन की खोपरा पैटीज, और बाप रे ये इमरती, और ये माखन बड़ा। ये अरे अरे बहुत क्या कर रहे हो? छुट्टी ठीक है ना? हाँ खाना सब ठीक है? ओके। तू ठीक है ना? तुझे कोई चोट नहीं लगी ना? दुलकर, कोहली, ब्रैडमैन, तीनों को ऐसे ऐसे मिक्सचर टाइप्स हो ना, मतलब ऐसे तुम्हारा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। वो लड़का वो अगस्त्य हमारे रेस्टोरेंट का नया मैनेजर, हायर कर लिया मैंने उसे। छोटी, तूने उसे हायर तो कर लिया, पर वो सारा काम कर लेता है ना, मतलब तुझे परेशान तो नहीं कर रहा है ना वो? डीजी इतनी टेंशन क्यों लेती हो? आप रेस्टोरेंट संभाल लेगा। ठीक लगा मुझे, मैंने देखा उसे उनके साथ डील करते, थोड़े से हटके तरीके हैं उसके, लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि मुझे अभी उसके वो हटके तरीकों की ही जरूरत है। पर अपनी छोटी है इतनी भोली कि किसी के बारे में गलत सोचती कहाँ है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ना उसे सच बता सकते हैं, ना काम पे जाने से रोक सकते हैं। और क्यों रोकेंगे? उसका हक है वो, पर जो खतरा मंडरा रहा है उसका छोटी की जिंदगी पे कोई हक नहीं। अरे एक एक को करके ग्राउंड से बाहर करेंगे, फिकर नॉट। आपके आरव ने जो बैट है ना, ये सिर्फ खेलने के लिए नहीं लिया, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को रिटायर भी करता है, और इस बार भी करेगा। कल सुबह ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा उन्हें। मिलती है हमें, एंड यू नो बहुत मेहनत से ये 6 पैक एब्स बनाए हैं मैंने। तुम्हारे 6 पैक्स हैं? हाँ, तो तुम सिर्फ हेल्दी खाते होगे। ऑफ कोर्स, मेरा फ्लर्ट और मेरी डाइट हमेशा हेल्दी होती है। यू नो बैड टेस्ट का कोई चांस नहीं। अरे आप अब तक यहीं खड़ी हैं? जाइए जाइए, कस्टमर को लेट ऑर्डर लाके नाराज करेंगी क्या? लगता है किसी ने मूड ऑफ कर दिया सुबह सुबह इनका। ये जेबी खाई है, जेबी जे वाली नहीं खाई है। ए चच्चा सुनो जरा, हमें
जे वाली मिठाई चखा दो जरा, है? अरे चचा भूल गए, हमारा नाम सोना बिल्ला है। जरा का भी मतलब बहुत होता है हमारे लिए ना, हम खुद ही खा लेंगे। मालकिन आ गई। ओ नो, जीजी के आने से पहले मुझे मुंह में भरी ये मिठाई जल्दी से खत्म करनी होगी, वरना आज मेरी खैर नहीं। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गलती हो गई, सफेद कमीज पर सुबह इस्त्री कर रहा था, जल गई, इसलिए कमीज पहन कर आया। माफ कर दीजिए मालकिन, छोटे छोटे बच्चे। तुम्हें अगर माफ कर दिया तो तुम्हारे छोटे बच्चे बड़े होकर तुम्हारे जैसे ही बनेंगे, अनुशासनहीन, असभ्य। तुम्हारे मुंह पर यह तमाचा तुम्हारे परिवार के भविष्य को कस कर बांधे रहेगा, क्योंकि दोबारा ऐसी मूर्खता तुम और कहीं नहीं करोगे। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी फैक्ट्री का हर एक कर्मचारी हर एक दिन अलग अलग रंग के पोशाक पहनता है। ये कोई टोटका नहीं है, ज्योतिष शास्त्र है, और इसका पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। मालकिन, सिर्फ एक बार, तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है उससे कई ज्यादा सालों से बिरलास इस शहर पर राज करते आए हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कोई इतनी हिम्मत है कि आपके इस मिठाई की दुकान को मातम का मकान बना सकते हैं, वो भी चुटकियों में। 10 साल पहले बहुत ही प्यार से, इज्जत के साथ आपको एक बात समझाई थी कि हमारा रेस्टोरेंट बिकाऊ नहीं है, पर अफसोस आप तो भूल गए। इसलिए ये छोटा सा नमूना पेश करना पड़ा आपके लिए। तो चलिए एक बार फिर से समझाती हूँ आपको। हमारा रेस्टोरेंट बिकाऊ नहीं है, छोटी गुड्डन अकेली नहीं है, इसलिए ये गुंडे उंडे भेजकर जो ओछी हरकत की है ना आपने, उसे बंद कर दीजिए। मेरा मतलब है आप। खाइए ना, 6 पैक्स बनाइए ना। ये क्या हलवा बनाया यार? इतनी चीनी कौन डालता है यार? मैं इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी बॉडी बनाता हूँ और तुम। ये तो शुक्र मनाइए कि उठाकर बाहर नहीं भेज रहे हैं आपको रेस्टोरेंट से, इसलिए नहीं रखा है ना आपको। ये इस तरह कस्टमर्स के साथ यूं फ्लर्टगिरी करेंगे। ओह, मतलब आपको जेलस हो रही है? नो मिस गुड्डा, यू अंडरस्टैंड। भले ही मेरी ये सुंदर सी शक्ल ये बात छुपा रही, लेकिन मैं बहुत शार्प हूँ। और कोई भी बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से चलता है, यानी कि लोगों की तारीफ करने से। आपने देखा ये जो लड़की गई है ना अभी, कितनी खुश होकर गई है। कल को 4 लोग और लेकर आएगी, बाहर बड़ी बड़ी लाइनें लगेंगी, चारों तरफ पब्लिसिटी होगी हमारे रेस्टोरेंट की, और मेरी और आपकी यानी कि मालिक और मैनेजर की जोड़ी हिट हो जाएगी। हेलो, क्या कहा? रात में बंद रखेंगी तो ये मजबूर सी लड़की बेचारी क्या करेगी? देखिए, इस लड़की से हमदर्दी है मुझे, पर कंप्लेंट फॉर्मल हुई है, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मैम आप तो बढ़िया ना, प्लीज प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। क्या कर रही है तू? इनके सामने तुझे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आप मैम प्लीज। देखिए अपने भाई की अकड़, किस बुनियाद पे मंजूर करे याचिका? ये दोनों जिंदगी भर यहीं पर सड़ेंगे। मैम प्लीज। बॉस लेडी रिलैक्स, मैं हूं ना। तो आप प्लीज इन्हें एक आखिरी वार्निंग देके छोड़ दीजिए। उसे पता है क्या होगा? इनकी जिंदगी तो संवर जाएगी, पर इंदौर की पब्लिक की नजरों में पुलिस की रेपुटेशन बढ़ जाएगी।
बात तो ठीक कह रहे हो। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? अजी मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ शांति जी से। अरे जब कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो बिल किस बात का फाड़ना? एक छोटा मोटा मौका तो हर एक मुजरिम को मिलता है। मैं इन्हें भी एक मौका देती हूँ, पर ये आखिरी होगा। बिल्कुल आखिरी। इसके बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्हें लेके जाओ। भैया डीजे आप लोग जाइए ना, हमें कुछ काम है, मैं वो करके आती हूँ। हाँ आप लोग जाइए, मैं घर पे मिलती हूँ। जाइए ना जल्दी से। जो पुलिस वाली आंटी, शांति मैम, थैंक यू सो मच। और ना छोटी इलायची की कसम, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखो। So sweet of you, ma'am. My boss is always right. आप थोड़ा लेफ्ट हो जाइए प्लीज, हमें निकलना है। चले? और एक और बात, मेरे जाते ही अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाने लग जाइएगा। वो क्या है ना कि अस्तबल में मैंने ऑलरेडी बहुत पाल रखे, कहीं ऐसा ना हो कि आपका घोड़ा भी मेरी कैद में आ जाए। अच्छा तो हम चलते हैं। चाहिए हाँ? कॉफी भी चलेगी? अच्छा आप तो इतनी बड़ी शेफ हैं, आपके हाथ से जो भी मिल जाए प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेंगे। पहचान? थैंक यू। चाय चाय चाहिए दीजिए, मैं बना के लाती हूँ। हाँ चाय। हाँ चाय कॉफी कुछ भी बताएंगे चाय को। बड़े ना टॉप लेवल का इरिटेटिंग इंसान, पता नहीं हमें ही क्यों चिपक गया। ठीक है आप अपनी कॉफी पीजिए और बाय। चलिए कॉफी के साथ थोड़ा क्रोसन मिल जाता तो अच्छा होता। क्या फ्रांस के किसी कैफे में बैठे हो क्या? जिंदल भवन का छोटा सा किचन है ये, ब्रेड बटर मिलेगा और वो भी सुबह, और तब तक यहाँ नहीं रुक सकते हो। गुड नाइट। क्रॉसो। अरे मैं क्या बोल रहा था? नो मींस नो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप चलिए। नो 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 नथिंग। मेरी बात तो... और मैं तुमको एक बात बताऊं, लड़की के ना नो का मतलब होता है नो, और कोई छोटी, कुछ लोग अपना दर्द भूल के दूसरों का दर्द कम करते हैं। छोटी जाओ से रोक, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। छोटी टीचर मैं क्या करती हूँ अब, कोई ऐसे इतना करीब आया ही नहीं था कभी, तो मुझे लगा कि वो मैं अकेली हूँ तो मेरा शायद फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी अब तूने जानबूझ के तो किया नहीं ना ऐसे, गलती तो गलती से ही होती है, पर उसे हम सुधार भी तो सकते हैं। अब जा, शायद हो सकता है वो नीचे ही हो, जा उसे रोक। अगस्त्या बस करो ना। वो अचानक से तुम इतने करीब आ गए कि घबरा गई मैं, छूट गया रिफ्लेक्स में हाथ। सॉरी। बुरा थप्पड़ का नहीं लगा है छोटी मेम साहब, उसके साथ जो अपशब्द बोले हैं ना आपने, उसका लगा है। भरोसा भी नहीं कर सके आप। ओह माय गॉड, मतलब आप जैसे लोग अभी भी बनते हैं क्या इस दुनिया में? हाँ तो हाँ, तुम जैसे लोगों को ना बैलेंस में रखने के लिए बनते हैं हमारे जैसे लोग।
बात ये है ना कि अब तुमको कुछ नहीं हुआ ना, तो चलो फिर जाओ। कल रेस्टोरेंट में ना टाइम पर आ जाना, ओके? और कस्टमर्स के साथ नो फ्लर्टिंग। दिल की ये बात बोल कर और जाने का सिर्फ एक, हाँ? वो क्या? वो ये कि रात बहुत हो गई है ना, यू शुड गो एंड स्लीप। गुड नाइट। छोटी मैम साहब, अब क्या है? रेस्टोरेंट के मेल बॉक्स से मिला, आपको देना भूल गया। रेस्टोरेंट है या जिम? क्या चल रहा है? बंद कीजिए प्लीज, बहुत फर्क पड़ता है ना। फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी बात नहीं है बॉस लेडी। छोटी मैम साहब की हर छोटी से छोटी बात का असर सीधा इस छोटे और मासूम दिल पर पड़ता है। तो फिर तो दिमाग भी छोटा सा होगा। उस छोटे से दिमाग में ना अपनी इस छोटी सी मैम साहब की छोटी सी बात डालो कि काम के टाइम पर छोटी सी भी मस्ती नहीं चलेगी। अभी है ना एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, ओके मैनेजर? तो आप रेडी हो जाइए, चलिए चलते हैं। ओके। स्पीकर तोड़ा था ना मेरा, तो इसे अब कॉम्पनसेशन समझ लीजिए। ये तो मेरे पास ही रहेगा और आपके बाल खुले, क्योंकि खुले बालों में ना कसम से कमाल की लगती है। बाहर इंतजार कर रहा हूं मैं, स्लो मोशन में आइएगा। आपके घने हवा में झूमते इन बालों को देखने का अपना ही मजा है। और देखो भाई हुआ, एक अजीब सी सेंस हुई, इंट्यूशन आई गेस। हाँ पता है, डीजे बताती है कि मेरी मम्मा को भी आती थी। गुड एंड सेंस, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे कि कोई सुपर पावर कह सकते हैं, लेकिन ना ये सुपर पावर के लिए ना सुपर अपने लोगों का होना जरूरी है। और मेरी लाइफ में तो मेरी डीजे है, मेरे आरव भैया है, और अब तो तुम। एक बात है ना लाइफ में कभी मत भूलना अगस्ती, कि तुमने मुझे 3 बार बचाया। आपको मुझसे ना इश्क हो गया है। हाँ, मैं सब कुछ पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये थोड़ा टची होना, एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखना, यहाँ तक ठीक है। और मुझे कोई प्यार व्यार और शादी के चक्कर में नहीं पड़ना यार। अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन भी पूरे नहीं है। तो मेरे भी नहीं। मुझे तो खुद बहुत डर लगता है शादी वादी से। मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इतना कुछ होता है। और उसके साथ साथ मेरा तो एक गोल भी है ना लाइफ में, वो भी पूरा करना, मेरा सपना। लेकिन फिर भी अगस्त्य, तुम्हारा मेरा कनेक्शन है ना वर्ल्ड के हर कनेक्शन से ज्यादा स्पेशल। तुम भी तो अच्छे हो, इसलिए तुम पर भी ट्रस्ट कर पाती हूँ। हाथ में दम तो है आपके, बट ये दुनिया बहुत नेगेटिव भी होती है छोटी बच्ची। हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, टूट भी जाता है। चीजें भी यही कहती है, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे नहीं समझ में आता। अभी देखो ना,
अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, है ना, तो कोई हमारे साथ भी बुरा क्यों करेगा? मतलब मौका ही नहीं मिलेगा ना ऐसे गलत करने का। तो फिर तो सब अच्छा अच्छा ही होगा। स्वीट है आप। अब चले, कहीं ये ट्रस्ट खेलते खेलते ना ऑफिस ना बंद हो जाए। हाँ ठीक है। सर भी आपके बंसी ने क्या किया? हमारी फाइल कैसे रद्दी की तरह फेंक दी सर, सारे पेपर्स बिखर गए। वहाँ देखिए ना, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? पुष्पा जी, हमने सोचा था कि आपके इस व्यावसायिक सरकारी दफ्तर में हम खास खुद उठकर आएंगे तो हमारा काम भी हो जाएगा और आपसे मुलाकात भी। पर हम ये नहीं जानते थे कि आपकी इस अवस्था पर इतना बड़ा ग्रहण लग चुका है। शुद्धिकरण की पूजा करवाइए मैनेजर, वरना आपका ये दफ्तर मच्छी बाजार में तब्दील हो जाएगा। शुद्धिकरण? माफ कीजिए मैडम, ये तो पता नहीं कहां से कैसे। क्या हम अपने बल का प्रयोग कर आप पर कोई दबाव डाल रहे हैं? ये लीजिए। को मैं देखता। जो मैडम ने काम बिगाड़ा ना, बिगाड़ में कल भी बिगड़ जाएगा। इनको तो ऐसा ही है ना। लेकिन हम है ना, कल वापस जरूर आएंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है और हमारे पेपर्स पर साइन होंगे। इसे कैसे को रोक सकता है? आगे बढ़े फीते भी आएंगे कल हम। और मारोगे पक्का से। सब लोगों को ना एक साथ हमारे पीछे लेकर पड़ जाएंगे, वो मिसाइल वाला रॉकेट लेकर। अभी बोलेंगे कि हाँ, ये मुहूर्त एकदम शुभ है गुड्डन के रेस्टोरेंट को छीनने के लिए। लॉर्ड कृष्णा, अब है ना, आपको ये छोटी गुड्डन की छोटी सी मदद करनी पड़ेगी। करेंगे ना? अब इतनी सच्चाई से दुआ मांगोगी तो लॉर्ड कृष्णा तो बिल्कुल सुनेंगे ना? नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे बिजी हैं। वो क्या है ना छोटी, जब भूखे पेट हम दुआ मांगते हैं ना तो शिद्दत कम पड़ जाती है। तो तुम एक काम करो, पहले खा लो, उसके बाद फिर से ट्राई करना। तो चलिए, अपने रेस्टोरेंट का लाइसेंस आज रिन्यू करा के अपना सक्सेस पुष्पा जी से छीन लाते हैं। इंतजार किस बात का है? नाश्ते का। बैठो वहाँ पे। हेलो जय लॉर्ड कृष्णा, दिस इज छोटी गुड्डन स्पीकिंग। माँ बाप की बरसी मुबारक हो छोटी गुड्डन। कौन बोल रहा है? हाँ? न्यूज़ चलाकर देखिए कि दुनिया क्या बोल रही है। हाँ? क्या है टीवी पे? 20 साल छोटी कुछ भी नहीं हुआ है। जानते हैं इसका मकसद क्या है? इज्जत के पीछे जानते हो? इस आंटी को ना कल ही सेट कर देना चाहिए था, तो आज ये यूं शोबाजी में ड्रामे ना करती। बॉस लेडी, हुक्म कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। छोटी छोटी, अपने आप को संभाल। मम्मा पापा की बरसी नहीं हो सकती है डीजे पे मैं रोक कर आती है। नहीं छोटी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। डीजे अगर मैंने नहीं करा ना तो आप जानती है ना, ये पूजा हो जाएगी और पूरी की पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी मेरी। और लाइसेंस नहीं मिला तो रेस्टोरेंट खत्म हो जाएगा छोटी। ऑफिस बंद हो जाएगा। आज आखिरी दिन है। आज अगर लाइसेंस नहीं मिला ना तो रेस्टोरेंट हाथ से निकल जाएगा छोटी। बॉस लेडी, बड़ी मैम साहब ठीक कह रही हैं। इनकी बात में पॉइंट तो है। ऑफिस तो मैं भी चला जाऊंगा, बट सिग्नेचर तो आपके चाहिए होंगे ना, और आपको ये पूजा रुकवाना भी बहुत जरूरी है। आज की नई पीढ़ी परिवार शब्द आज आखिरी दिन है। ऑफिस तो मैं भी चला आज जाऊंगा, अगर लाइसेंस नहीं बट मिला ना सिग्नेचर तो आपके चाहिए निकल होंगे। जाएगा छोटी। आज अगर लाइसेंस नहीं मिला ना, आज लाइसेंस नहीं मिला ना, आज लाइसेंस नहीं मिला ना तो निकल जाएगा आपके चाहिए होंगे। एक मिनट। भरोसा कर रही हैं तो दिल खोल के कीजिए। कसम खाता हूँ, चुरा कर नहीं भागूंगा। जल्दी से जाओ और ये पेपर्स क्लियर कराओ। मैं पूजा संभालती हूँ। कैसे कर पाएंगे आप ये पूजा? अरे नहीं छोटी, नहीं।
तू अकेली नहीं जाएगी, मैं चलूंगी तेरे साथ। चलिए टीचर, आज पुष्पा जी के इस ख्याली मकसद को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देंगे, दोनों मिलकर। जय लॉर्ड कृष्ण। पुष्पा जी, को तवज्जो देना चाहिए। पूरा शहर जानता है कि तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हुआ है। अब जब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ आप ये बात क्यों नहीं अपने दिमाग में डाल लेती हैं? क्यों इनके जरिए अपने वो लालच से भरे प्लान्स को कामयाब करना चाहती है? क्यों? मैं सब जानती हूँ आपने ये सब क्यों किया। मुझे इस तरीके से यहाँ बुलाकर मुझे लाइसेंस रिन्यू करवाने जाने से रोकना चाहती थी ना। सब समझ आता है मुझे, सब। इतनी छोटी, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितना आप लोग समझ रहे हैं मुझे। बेवकूफ होने का तो पता नहीं, पर नादान जरूर। और जरूरत पड़ने पे बलवान भी। दल परिवार से आपका कोई रिश्ता नहीं, इसलिए ये जो आप नाटक कर रही है ना, उसे बंद कर दीजिए। ये पूजा पाठ, ये झूठी हमदर्दी जताना बंद कर दीजिए। आपके नेक इरादों के बारे में तो हमें पहले से ही पता था, पर क्या है ना पुष्पा जी, दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो उनके साथ अच्छे लोग भी हैं जो अपनों की मदद करते हैं। और उन्हीं की वजह से आज जो हमारा काम आप बिगाड़ने वाली थी ना, ये झूठा नाटक करके, वो तो आज होकर ही रहेगा। छोटी, दूसरी, हमारे परिवार के खिलाफ आपका कोई भी मकसद कामयाब ना हो पाएगा, कभी भी। ऐसे कैसे हैं? इतनी जल्दी पायलट बनके हवा में मत उड़, समझी? और तीसरा क्या है वो भी बता दे। आप फिर से कोई कांड कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। हाँ? जय लॉर्ड कृष्ण। जय लॉर्ड कृष्ण। छोटी गुड्डन, छोटी गुड्डन, कंजूस होती जा रही हूँ ना वैसे मैं। कोई बात नहीं, आज तो बनता है ना। अरे नया लाइसेंस, नई शुरुआत, रेस्टोरेंट का नया फेस, आज तो सेलिब्रेशन बनती है। मम्मा पापा देखो, हमारे हाथ में तो छोटी सी फोटो है आपकी। तो कितनी बड़ी फोटो बनवाई अगस्त्य ने। अगस्त्य, मिस्टर मैनेजर, वेयर आर यू? क्या आप छीनने आई हैं? अब छीनने को बचा ही क्या है? तुम्हारा ये रेस्टोरेंट का जो सपना था, अब हमारी हकीकत बन चुका है। इस रेस्टोरेंट पर अब पुष्पा बिरला के नाम की मोहर है। अब इस रेस्टोरेंट की नई मालकिन हम हैं। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हैं? देखो उधर।
भी आएंगे उस पर। नहीं आरव, पर मुझे लगता है महंगा होगा वो, है ना? जितने की सिनेमा टिकट थी सेम टू सेम उतने का है। अच्छा, और अगर मेरे साथ तुझे भी कोई फिल्म देखनी हो तो तुझे अलग से टिकट खरीदनी पड़ेगी क्या? अरे नहीं 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 नहीं, एक ही टिकट में सब लोग मिलकर देख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब पॉपकॉर्न भी फ्री मिलेगी। मतलब? अब मैं बैठ के फिल्म देखूंगी तो किचन से पॉपकॉर्न तो तू ही लेके आएगा ना मेरे लिए, इसलिए। सही, वेरी फनी। चलो अब तुम्हारे मन की इस उलझन को हम सुलझा देते हैं। ये अगस्त तुम्हारा मैनेजर, हमारा सुपुत्र। प्यार से हम इसे चिक्कू बुलाते हैं। किसी वक्त तुम भी बुलाया करती थी। अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करना एक तरफ, हमारे कहने पर किया ये सब चिक्कू। अपनी माँ के लिए 10 साल से चल रही जंग पर विजय हासिल करके दिखाइए हमारे बेटे ने। ये रहे रेस्टोरेंट के ट्रांसफर पेपर्स। घर जाकर अपनी डीजे दुर्गा जिंदल के साथ तसल्ली से बैठकर पढ़ लेना। हमारे शुभ काल पर फिर से पढ़े उसके पहले ही यहाँ से निकल जाओ। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला मिटेगा जो है फैला सा, जो खत्म न होगा। तू ऐसा सफर है, मैं रात का लम्हा, तू धूप सहर है। आप दोनों को तो पहले ही खो चुकी थी, और आज आपकी आखिरी निशानी भी खो दी मैंने। सॉरी पापा, सॉरी मम्मा। आपकी इस छोटी घुटन से इस बड़ी दुनिया में अपना नाम बनाना ना हो पाया पापा। और तुम ना वही हो, एक चोर, एक धोखेबाज, एक ढोंगी और एक मतलबी इंसान। You need to relax। और अगर तुम अपने सपने संभाल के नहीं रख सकती तो उसमें मैं क्या करूं? मैंने कहा था ना तुमसे, इतना इजीली ट्रस्ट मत करो। बिजनेस का पहला रूल है ये। और अपनी कमियां मुझ पर रिफ्लेक्ट करने से तुम्हारी गलतियां छुप नहीं जाएंगी। सो जो हुआ उससे सीख लो, खुद को बेटर करो और लाइफ में मूव ऑन करो। चिकू जल्दी आओ, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। पहला चूल्हा तुम्हारे हाथ से जलेगा। मेरी रेसिपी बुक अंदर रह गई है, वो चाहिए मुझे।
तुमने तो हमारे साथ बहुत सालों तक काम किया है ना सौरभ। तुम जानते हो कि वो रेसिपी बुक मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। वो नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। मैम प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी जॉब चली जाएगी। हे छोटी गुड्डन, तुम्हारा कुछ छूट गया था अंदर। थैंक यू। 180 डिग्री तक घुमा दी और तुम मुझे थैंक्स बोल रही हो, वो भी इस बुक के लिए। तुम्हारे लिए एक किताब मामूली है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा रेस्टोरेंट बनाए रखने का सपना, पर मेरे लिए नहीं। एक दिन है ना, अपना ही रेस्टोरेंट तो वापस लेकर रहूंगी। जितनी बेरहमी से तुमने छीना है ना मुझसे, उतनी ही शिद्दत से वापस लूंगी इसे। एक दिन है ना, अपना ही रेस्टोरेंट तो वापस लेकर रहूंगी। जितनी बेरहमी से तुमने ये छीना है ना मुझसे, उतनी ही शिद्दत से वापस लूंगी इसे। ये रेस्टोरेंट जिंदगी है मेरी, इतनी आसानी से नहीं जाने देगी ये छोटी गुड्डन। और पता है, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तो फिर मेरे साथ क्यों सब बुरा हो रहा है? नहीं तुझे नहीं, नो। सही कितना है सब। मैं ना जी फॉर गुड्डन नहीं हूँ, जी फॉर गधी हूँ मैं। सब गड़बड़ी, सब गड़बड़ी। मुझसे कुछ नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं। छोटी, तू ऐसे रो मत। तू चल यहाँ बैठ, बैठ यहाँ। हर पानी। छोटी, भैया क्यों करते हैं लोग ऐसा? सीरियसली ले लिया है। पापा का किया गया इतना बड़ा सब, उनका भरोसा मुझ छोटी से ना कुछ भी संभालना नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं। पापा की आखिरी शांति भी खो दी मैंने। पुष्पा बिरला कौन? खर्चने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। कमाई नहीं है, वो तो जादूगर की तरह उस ग नाम की गधी के नाक से सरका के ले आया है अगस्त रेस्टोरेंट। जरा सीख उससे कुछ है। अरे वो तो अपनी माँ के चरणों में पूरा दुनिया जहान ला के धर देता है, और एक तू हमारी सैंडल भी बेच के पार्टी कर ले। क्यों बेचारे के पीछे पड़ी हो? जवान लड़का है। अरे जीजी, आप ही ने मुंह लगा रखा है। पूरे परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी क्या अगस्ती की है, इसकी नहीं है? पता नहीं कब अपनी हाथ पैर चलाए गई है। तो इससे ज्यादा और क्या जानना? तुझे पार्टी चाहिए ना मनी? चल
आज मैं तेरे फुल मजे करवाता हूँ। यस, आग लगा देंगे भाइयों। नहीं, वैसे नारियल पानी से भी काम चला लेंगे, हैं? ये मजे की बात कह के चीकू ने हमारा जी खुश कर दिया। जीजी, आपकी जीत की खुशी के लिए हमने कब से साड़ी बनाकर रखी थी। नाना कह के आप पहनने का मौका मिलेगा। हाँ, गुड, देन लेट्स सेलिब्रेट। गुड आइडिया एवरीवन। और वैसे हम तो मिठाइयाँ बेचते हैं, ये रेस्टोरेंट तो किसी इक्वेशन में था ही नहीं। भाषण अगर सही जगह पर किया जाए तब उसका असर पड़ता है। ये हमारा घर है, तुम्हारे कॉलेज की कक्षा नहीं। और हम तुम्हारी माँ हैं, कोई छात्रा नहीं। पर मॉम, बस तुम्हारे पढ़ने लिखने की जिद को हमने इसलिए पूरा नहीं किया था कि तुम हमसे जुबान लड़ाने में अपना ध्यान लगाओ। नहीं मॉम, मैं तो बस। अगर ध्यान लगाना ही है तो इन रिश्तों पर लगाओ जो तुम्हारे लिए रोज आते हैं। आरुषि, रिलैक्स माँ, रिलैक्स। आप सब लोग भी चिल कीजिए, ठंडी सांस लीजिए। माँ, आपको रेस्टोरेंट मिल गया, आप खुश हैं। मनी, तुझे पार्टी मिल रही है ना, तो तू भी खुश है। मेरी प्यारी बहन, तेरा जब मन करे और जिससे मन करे ना, उससे शादी कर। अब जा, अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर। जाओ। जी भैया। पर मैं भी दुर्गा जिंदल, उस पुष्पा बिरला को छोड़ूंगी नहीं मैं। छोटी छोटी रोना बंद कर दे, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। छोटी लड़ेंगे हम, उनकी गलती है ना, उसका एहसास हम दिलाएंगे उन्हें। मैं पुलिस स्टेशन फोन कर रही हूँ, जब एफआईआर दर्ज होगी ना तब उन बिरलास की अक्ल ठिकाने आएगी। अरे उनके जैसे टेढ़े लोग एफआईआर से सीधे नहीं होने वाले, ऊपर तक सेटिंग है उनकी। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मुझे सब हैंडल करने दो, छक्के पे छक्का मारूंगा। रणजी ऐसे ही खेल के नहीं है। हमारा रेस्टोरेंट छीन कर अच्छा नहीं किया आपने। हम अपने मन की तसल्ली के लिए काम करते हैं, लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए। खैर, ये तो घड़ी घड़ी की बात है। हमने उचित मुहूर्त में अपना पासा फेंक लिया और अपना काम बना दिया।